सजा किसी और को मिल रही है। यहाँ क्या अपराध था? न भगवान का अपराध था, न माँ जानकी को अपराध था। चलिए भरत जी को राजगद्दी देने के लिए भगवान से ईर्ष्या हो सकता है, लेकिन लक्ष्मण जी से कौन सी ईर्ष्या? लेकिन यही कहा है कि परमात्मा की गति नारी है, वो कब क्या चाहता है, किससे क्या कराना चाहता है, उसे कोई नहीं जान सकता है। शुभ ऐरुव शुभ कर्म ऐनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, अनिगमन तियस कह सब तो कहते हैं जैसा कर्म करता है उसका फल पाता है। यहाँ तो अलग हो रहा है। प्रथम दिवस जहाँ राम तहाँ सकई समाज। अवध के सब लोग जो है, अब राम जी जब चलना शुरू करते हैं, चक्रवर्ती सम्राट ने सुमंत जी से कहा है कि जाओ रथ ले जाओ और 4 दिन जंगल घुमा करके, समझा करके, जंगल दिखा करके वचन भी रह जाएगा और फिर तुम राम सीता को लौटा लाना। अगर राम न भी लौटे तो तुम सीता को लौटा। लक्ष्मण भी न लौटे तो राम जाने देना, बहुत बुले और कह देना कि वो जब तक चाहे अयोध्या में रहे या जब मन करे तो मायके रहे या ससुराल रहे, कोई उसके लिए जो है रोक नहीं रहेगा। जैसे उसको सुख है वैसे जो है। अब जो है जब सुमंत जी आते हैं, रथ को साजते हैं, भगवान बैठते हैं, माँ सीता बैठते हैं, अब अवध के सारे वासी साथ में चल देते हैं। प्रथम विश्राम तमसा नदी के किनारे होता है। परमात्मा ने अपनी माया बिखेरी है, माया बिखेरी है, सब लोग गहरे नींद में हो जाते हैं। इधर आधी रात में परमात्मा सुमंत जी को बुलाते हैं, कहते हैं कैसा करो कि रथ के चिन्हों को मार करके और तुम निकल पड़ो, नहीं तो ये लोग साथ छोड़ेंगे नहीं और इनके रहते भजन हो नहीं सकता। सुमंत जी ने वैसा ही किया कि मतलब रथ का चिन्ह न मिलेगी ताकि लोग इसके पीछे पीछे भी आ जाएं, तो चिन्ह मार करके सुमंत जी ने आगे बढ़ाया। अच्छा, क्यों बढ़ाया? क्यों 14 वर्ष वनवास की जरूरत पड़ी? क्योंकि किसी विशेष कार्य के लिए किसी विशेष व्यक्ति की जरूरत है और विशेष तप की जरूरत है। आज हम आप सौभाग्यशाली हैं कि हमको आपको ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी मिले हैं। यह को साधारण व्यक्ति मत समझिए, प्रकृति द्वारा निर्धारित किया गया व्यक्ति समझिए। शक्ति के रूप में आए। हाँ, तो प्रकृति के द्वारा निर्धारित किए गए ये लोग हैं विशेष कार्य के लिए। इसीलिए परमात्मा को 14 वर्ष के तब का वनवास। ये रावण हल्का नहीं था। रावण को परास्त करना, रावण का जरा सा चरित्र सुन लीजिए, है ना। भुज बल विश्व बस करी, राख्यो कौन स्वतंत्र। भुज बल विश्व बस करी, राख्यो कौन स्वतंत्र। चलतर दशानन डोलती अवनी, अगर जात गर्भ स्रवहि सूर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तक मेरुगिरि कोहा। देवन तक मेरुगिरि कोहा। जब रावण चलता था तो पृथ्वी कांप जाती थी, डोल जाती थी और देवता लोग जो है कंदराओं में जाकर के छिप जाते हैं। यह सारे देवताओं को विश्व में कोई नहीं रहा जिसको सुगंध छोड़ा हो। अब तमसा नदी पर अवधवासियों को छोड़ करके परमात्मा आगे बढ़ते हैं। आगे गंगा जी मिलते हैं, गंगा जी को प्रणाम करते हैं। निषाद राजगुरु जब सुना तो अपने भाई बंधुओं को लेकर के कंदमूल फल लेकर के आते हैं। परमात्मा के ये अवध के पार्षद हैं,
ये सभासद नहीं होते हैं, गांव में मेंबर होते हैं सभासद। उसी अवध के जो है पार्षद थे जो है निषाद राज, और भगवान के बाल सखाएं भगवान के साथ वो यहाँ से श्रृंगवेरपुर से खेलने जाते थे अवध भगवान राम के साथ। जब इन्होंने सुना तो लेकर के कंदमूल फल अपने भाई बंधुओं के साथ आते कहते हैं चलिए मेरे सिंहासन को सुशोभित कीजिए, आप जो है मेरे सिंहासन पर बैठिए, मेरे घर चलिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। परमात्मा अपने तापस वेश विशेष उदासी की बात सुनाते हैं कि मुझे गांव और घर में रहना प्रतिबंध है, मैं उदासी वेश में बाहर रहूँगा, गांव घर में इतना ही जमा करूँ। अब इधर खाने पीने को तकलीफ निषाद जी ले जाते हैं शीशम के वृक्ष के नीचे, परमात्मा का उसके साथ ही लगाता है। परमात्मा विश्राम करते हैं, कंदमूल में खा करके लक्ष्मण भैया अपना पैर दबाए, उसके बाद से माँ ने विश्राम किया। परमात्मा लक्ष्मण भैया और निषाद जी बैठ जाते हैं रखवाली के लिए। निषाद राज जब देखते हैं परमात्मा को भूमि पर सोते, उनको बड़ा दुख होता है। भयऊ विषादो निषाद, भयऊ विषाद, भयऊ निषाद, भयऊ विषादो निषाद ही भारी, आराम सियमहि शयन निहारी। भयऊ विषादो निषाद ही भारी, आराम सियमहि शयन निहारी। तो निषाद राज को बहुत दुख हुआ है लक्ष्मण भैया से, उन्होंने सुनाया है। थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन इसी को गुह गीता कहते हैं। लक्ष्मण भैया का उपदेश है, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा समय आप देंगे तो हम उसको सुना दें। ज्ञान की, यही ज्ञान की बात है। आदेश हो तो स्नान करते। हाँ खूब समय है, जल्दी वाला चला गया। अब जो है लक्ष्मण जी समझाते हैं निषाद राज को। सेवत सोवत प्रभु ही निहारी निषादो, अभय प्रेम बस हृदय विषादो। सिय रघुवीर की कानन जोगो, कर्म प्रधान सत्य कह लोग। सभी लोग सत्य ही कहते हैं, कर्म प्रधान है ना। ये राम सीता बन की योग्य है, लेकिन कैकई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल बन कीन, जेहि रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दे। ये सुख का अवसर आया तो कैकई ने कुटिलपन करके इनको वनवास दे दिया, दुख दे दिया। अब इस पर लक्ष्मण जी समझाते हैं, इसी को गीता कहते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता। योग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित भ्रम भ्रम फंदा। जन्मो मरनो जहाँ लगी जग जालो, असंपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालो। धरन धामो धनो पुर परिवारो, सरगो नरको जहाँ लगी व्यवहारो। इन 4 पंक्तियों में पूरा जीवन का व्यवहार लिख दिया गोस्वामी जी ने।
और लक्ष्मण भैया से कहलवा दिया, देखिए सुनी गुनी मन माही, अमोह मूल पर भारत नाही। ये 5 चौपाई है, ये 5 चौपाई में सारे संसार के हमारे आपके व्यवहार को लिख दिया है ना, कि सब जगह देख लिया। देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। हमारे सारे कृत्यों का, सारे कर्मों का केवल मोह उसके पीछे देखा जाए तो मोह केवल उसके पीछे है, परमार्थ नहीं है। हम जब से पैदा होते हैं, जब तक सांस चलती है, जो भी कार्य होता है उसके मूल में मोह है। परमार्थ की बस होकर के हम कोई कार्य नहीं करते हैं। परमार्थ का कार्य वही करता है जो संसारिक जीवन से हट करके परमार्थ की बात, परहित की बात सोचे। सपने होई भिखारने को, रंग गुनाक पति होई, जागेला भुनहान कछो, तिमि प्रपंच दिए रोई। जिस तरह से सपने में कोई राजा हो जाता है, कोई रंग हो जाता है, लेकिन आप जगते हैं तो न वो राजा रहता है न रंग रहता है, आप जैसे हैं वैसे ही है। उसी तरह से यह संसार सपनवश है। आप जिसको देख रहे हैं ये सब सपने की भांति है, इसको सत्य मत मानिए। इनको कोई दुख है, इनको दुख होता तो खराटे के साथ सो रहते हैं। दुख हमको आपको होता है क्योंकि हम आप सपने में रहते हैं। जागे ही जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। उसी को जागृत अवस्था कहते हैं। जब हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय से दूर हो जाए इंद्रिया, जैसे आंख का काम है दृश्य को देखना, हम वही दृश्य देखें जो परमात्मा को दी जाता है। अन्य दृश्य न देखें जिससे मन में विकार आए। कान से वही परमात्मा का गुणगान सुने, जगत का गुणगान क्या सुने। मुंह से वही बोले जिससे किसी को सुख प्रदान हो। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुओर, बस करण एक मंत्र है, तज देह वचन कठोर। इसलिए इंद्रियों के विषय के बारे में बताते हुए लक्ष्मण भैया आगे बढ़ते हैं। असे विचारी नहीं कीजिए दो रोसो, काहू नवादीन देय दोसो। मोह निशा सब सोह निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तब जब विष्णु से विराग होता है तो विवेक खुलता है। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, हो विवेक मोह भ्रम भागा। तब गुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम पर मारत। देखिए मुख्य बात जो लक्ष्मण भैया ने निषाद राज को समझाया, जिसको निषाद राज नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए, कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कोई ज़रूर नहीं माई बाप। हम लोग जितने बैठे हैं उसमें यह बात हम सभी समझ ही रहे हैं, लेकिन कहा किसी और के लिए जाता है, समझ कोई और लेता है। निषाद राज को यह बात, ज्ञान की बात समझ में नहीं आई। बाहर केवट भैया बैठे थे, उनकी बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? राम ब्रह्म परमारथ एहु, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अभिगत अलख अनादि अरु अनुपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अभिगत अलख
अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत भेदा। सकल विकार, ये परमात्मा का गुण है। सकल विकार रहित गत भेदा, जो सीमा में नहीं है, जिसके कोई आदि और अंत का पता नहीं हो। ये मेज की लंबाई चौड़ाई हम नाप करके बता सकते हैं, लेकिन परमात्मा के आदि का पता लग जाए, अंत का पता लगे तो परमात्मा नहीं। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। कही नित नेति निरूपहि, वेदों ने भी जिसका उसका सीमा का आकलन नहीं कर पाया, वो नेत नेत की ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इससे भी आगे, इससे भी आगे, ऐसा कहा। भगत भूमि, अब दूसरी दोहा पर जो कथा चल रही है, अब देखिए। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तना, सुनत मिटहि जग जाल। सियावर रामचंद्र की सखा समूझियस परिहरि माहो, सिय रघुबीर चरण रत हो। सखा समूझी अस परिहरि मोह, सिय रघुबीर चरण रत हो। सखा लक्ष्मण भैया कह रहे हैं निषाद आज को कि आप सब ये मोह होकर के, दुख छोड़ करके परमात्मा की चरणों से प्रीत लगाओ। ये सब नाटक है, हम आप भी मोह निशा में नाटक कर रहे हैं। ये नाटक है, विप्रेन संते दलिन मनोरथ, इसलिए आए हैं, ये नाटक कर रहे हैं। उनको कोई दुख नहीं है, दुख हमको आपको देख करके हो रहा है ना। ये बाहर बैठा केवल सुन रहा था, उसने प्रण कर लिया कि अब मैं इनके चरण कमलों को छोड़ करके कहीं जाऊंगा ही नहीं। निषाद राज निकलते हैं कुटिया में से, बाहर निकलते हैं, चरण पकड़ लेता है केवल, कहता है कि आज के बाद से मैं नाव चलाऊंगा ही नहीं। जो अतिथि अंदर आए हैं, आप उनको मेरे ही नाव से पार कराइएगा। है कि सारे लोग तो नाव से जाकर के बैठे हैं, नया नया, कोई वो नाव लाया है, कोई वह नाव लाया है, कोई फॉर्चूनर लाया है, कोई कुछ लाया है, कोई कुछ लाया है, कोई स्कॉर्पियो लाया है, कोई और कई लाख की गाड़ियाँ हैं, वो लेकर के आया है उससे ले जाने के लिए। अथवा टूटी फूटी नाव से परमात्मा कहाँ जाएंगे? कहाँ आप सबकी छुट्टी कर दीजिए, आप राजा हैं। कहे उनका मजदूरी नहीं मिलेगा तो उनका परिवार, कहे आप राजा हैं, आप राजकोट से सबकी मजदूरी दिलवा दीजिए और मेरे काम पर कल से दूसरे को लगा दीजिए, मैं कल से आऊँगा नहीं। ऐलान हो गया कि सब लोग आज गए छुट्टी मना लो, आप लोग जाओ और आप लोगों की आज की मजदूरी आपके घर पहुंच जाए। माई बाप हम आप यही करते हैं। यह है अयोध्या कांड, जवानी का कांड है, जिसमें विश्राम भी मिले जवानी में, तो विश्राम मत कीजिए। हम आप 40-45 हद तक 50 साल तक जो कर सकते हैं वही कर पाएंगे, फिर आगे अंधेरा ही है ना। भोले मन समझ के लादल दनिया, आगे हाट न बनिया। भोले मन समझ के लादल दनिया, प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे ताल न दिया। भोले मन समझ के लादल दनिया। हम आप उतना ही बोझा उठाएं जो 40-45 साल तक हम उसको उतार सकें, इसके बाद से कोई मिलेगा नहीं। आगे हाट दुकान नहीं है, कोई बनिया नहीं बैठा है कि आप बेच सके, कोई खरीद सके, है ना। इसलिए 40-50 तक जो आदमी कर ले वही कर पाएगा, आगे तो फिर जीवन का शरीर थक जाएगी, शरीर के अंग शिथिल हो जाएंगे, आप कुछ चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए
ये बात केवल भैया को समझ में आ गई। निषाद राज ने भी कह दिया ठीक है, सबको छुट्टी करा दिया। सब लोग सोचे कि बिना किए मिल रहा तो करने ही का जरूरत है। अब ये निश्चिंत होकर के अब चलते हैं केवट के प्रेम प्रसंग में। अब तक तो ज्ञान की बात हुई, अब आइए प्रेम की बात। प्रेम की बात में कि लीला में अकेले लीला होता है, किसी दूसरे के साथ लीला नहीं हो पाता। बरबसरा में सुमंत्र पठावा, बरबसरा में सुमंत्र पठाए, सुर सैरी तीर आप तब आए, सुर सैरी तीर आप तब आए। सोचे ये अयोध्या के प्रधानमंत्री हैं, इनको हमारी प्रोटोकॉल की चिंता होगी। अब मैं अपनी लीला शुरू करने चल रहा हूँ और इनको देख करके कष्ट हो जाएगा और इनको रोष आ जाएगा, क्योंकि प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। और मैं केवट से नाव मांगूंगा, केवट आएगा नहीं, मैं उससे निहोरा करूँगा, यह इनको बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए बरबस राम सुमंत जी जाना नहीं चाहते, लेकिन गृहस्थी परमात्मा ने रथ पर बैठाया है सुमंत जी को। घोड़ों की दशा देखेंगे तो घोड़े हिनिहा रहे हैं, सुमंत जी जा रहे हैं, घोड़े बार बार इधर घूम जा रहे हैं राम की तरफ। इसी तरह से बहुत समझाया है सुमंत काका को, विदा किया है। और फिर निषाद राजगुरु को लेकर, अच्छा ये बताइए, कोई वीआईपी आ जाए तो उसके जाने की व्यवस्था वीआईपी करेगा, वो कहे कि है ये गाड़ी को मंगवाएगा, कि आप जहाँ आता है वहाँ के लोगों को व्यवस्था करना है। निषाद राज साथ में थे, वह क्यों नहीं कहे केवट केवट नाव लाओ, परमात्मा चढ़ ले जाओ। केवट ने जो है अपना नाव बीच से किनारे नहीं लगाया कि न परमात्मा आएंगे चढ़ जाएंगे, वो बीच में ले जा करके अपना पैर पर चढ़ा करके और सीताराम सीताराम जपने लगा। मांगे नावे न केवट आना, कहे तुम्हारे मरे मुँह में जाना। कहा कि लोग भगवान का इंतजार करते हैं, अब तो भगवान मेरा इंतजार करते हैं, सच्चा प्रेम करो ना। लेकिन हम आप तो आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, हाँ ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। हम आरती गाते हैं, लेकिन जब आरती में पैसा डालने की बारी आती है तो पर्स निकाल करके देखते हैं कि कौन सबसे फटा नोट है, तो भगवान क्या चल जाएगा, कि संसार नहीं चलेगा, लेकिन वो नोट हम चला देंगे तो यह त्रासा समर्पण रहेगा, तो कहाँ परमात्मा है? परमात्मा तो केवट की तरह से आएंगे, केवट के निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। मन का मंदिर नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। अब दोनों भाई सूटर के तीर पर खड़े हैं, परमात्मा नाव मांग रहे हैं। मांगे नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मर मुँह में जाना। चरण कमल रज कहु सब कही, अमानुष करनी मोरी कछुअहि। छुअत शिला भई नारी सुहाई, अपाहन तेन गाठ कठिनाई। तरनी मुनि घरी नी होई जाई, अबाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु
और कबारू नहीं जाने कछु और कबारू। कहाँ के आपके चरणों की इतनी महिमा है कि मैं बिना इसको पखारे आपको नाव पर नहीं बैठा सकता। क्यों? कारण कि आपकी चरण की रज जो है पत्थर को औरत बना देती है। तो हमारी तो काठ की नाव है, ये तो बड़ी कोमल है, ये तो तुरंत बन जाएगी, इसको और बनने में देर नहीं लगेगी। केवट ने दिखाया दिखाओ इसको। पत भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, पत भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। मेरो परिवार सब यही लागी राजा जो, मेरो परिवार सब यही लागी राजा जो, दिन बीतहि न कैसे दूसरी गढ़ाई हो, दिन बीतहि न कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की घरनी जो तरनी तरई मोरी, गौतम की घरनी जो तरनी तरई मोरी, प्रभु सो निषाद होई के बात ना बढ़ाई हो, प्रभु सो निषाद होई के बात ना बढ़ाई हो। तुलसी के इसरा में राउ रोजो साची कहो, तुलसी के इसरा में राउ रोजो साची कहो। अरे बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बर तीर मारे लखन को, यदि लखन जी भी हमको तीर मार दें तभी भी मैं मानूंगा नहीं। बिना आपके चरण को धोए, बिना आपके चरण को धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि आपकी चरण के प्रभाव से यदि मेरी नौका पत्नी बन औरत बन गई तो मैं बच्चों का पालन का, और ये जो पत्तल में जो है मछली रखी हुई है यही प्रभु मेरे परिवार का भोजन है। पत भरी सह शरीर में मछली होता है, पत भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट के जाति कछु। मैंने कोई पढ़ाई नहीं किया है प्रभु, यही सहारा है। और ये नाव मेरी औरत बन जाएगी तो एक तो समस्या आ जाएगी कि मैं क्या कमाऊँ, कहाँ से। और दूसरी समस्या ये हो जाएगी कि मैं एक क्योटिन के लिए तो 24 घंटा मेहनत करता हूँ, तो पेट पालता हूँ। दूसरी आ जाएगी तो प्रभु झगड़ा बढ़ेगा, हम कहाँ से उसका खर्चा जो है वहन कर पाऊँगा। इसलिए प्रभु बात ना बढ़ाइए, मैं आपका कसम खाकर कहता हूँ कि बिना पग धोए और आपसे उतराई भी नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ कि आपकी जेब में पैसा भी नहीं। यदि आप ये संकोच करके न चढ़ रहे हो कि भाई मजदूरी देने पे इसको उतराई देनी पड़ेगी, तो मैं जानता हूँ कि आप की जेब में पैसा भी नहीं। इसलिए पहले ही मैं कह रहा हूँ, आपके संकोच को दूर कर दे रहा था। हमारे आपके भगत का भी काम है कि कभी किसी परमात्मा को संकोच में न डाला जाए, अपने शिष्ट को संकोच में न डाला जाए। अब जो है जो प्रभु पार अवसिगा चहूँ मोहि पद पदुम पखारन का। ये मेरी जरूरत नहीं कोई आपका पैर पखारने के लिए। आप ये मत समझिए कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा कुछ कल्याण हो जाएगा। यदि आपको पार जाना है तो आप मुझको कहिए कि माओ मेरा पैर धो, मुझको चढ़ाओ, मेरी कोई गरज नहीं है। हाँ।
पावन पाए पखारी के नाव, गोस्वामी जी लिखते हैं कवितावली में, पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाए आय सुखोत कहा है, तुलसी सुनि केवट के बैन हासे प्रभु जान की ओर रहा। परमात्मा केवट की बात सुन करके बहुत भागत है, पहली बात सुन करके हंसे। क्यों हंसे हैं? माँ सीता को देख करके। देखो एक बार जो है, एक बार ब्रह्मा जी ने धोया था तो श्री जी को दिया था, एक बार हिमाचल राज ने धोया था तो पार्वती को दिया था, जनक राज ने पैर धोया था तो तुमको दे करके धोया था। आइए सिद्धिए में जो हमारा पैर धो करके पार होना चाहता है। भगवन रिझेल रिझावेला कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, केवट से सिद्धिए में धोआवेला कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से केवट से सिद्धिए में, सिद्धिए माने प्री में, केवट से सिद्धिए में धोआवेला कवन गुणवा से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से। इस तरह से हम आपकी कोई ऐसा स्वभाव बनाए जिससे परमात्मा स्वयं में रिझ जाए। कि पूजा पाठ जग से परमात्मा नहीं रिझता, स्वभाव बनाने से हम अपना निर्मल स्वभाव बनाए तो परमात्मा रिझ जाते हैं। निर्मल मन हो तो रघुराया सबरी के घर जाते हैं, सूर्य श्याम की बाह पकड़ कर साग विधि भर खाते हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, परमात्मा खुद आपको पुकारते पुकारते पीछे पीछे आएगा। जैसे केवट के यहाँ गए, केवट नहीं गया था पूजा पाठ तब योग करने, उसने केवल यही समझ गया कि राम ब्रह्म परमार्थ असी राम पद सहज स्नेह। हमारा सहज में प्रेम किसी से होता ही नहीं, सहज का प्रेम चाहिए, सहज में प्रेम होना चाहिए, तब परमात्मा रिश्ते हैं। केवट जी की निर्मलता को देखकर भगवान ने कहा कि अच्छा पानी लाओ, जल्दी से धो, लेकिन तुरंत करना है, जल्दी करना है ना। अंत में एक परमात्मा के सुन करके बात को केवट कहा, प्रभु की बात निवेदन और है कि मैं क्या पत्नी को भी बुलावा जाकर के। परमात्मा ने कहा कि बुलावा। फिर सोचे कहे कि यार विलम्ब होगा, जब कहे कि आपको इतनी भी तो समझ होनी चाहिए कि कोई भी धर्म का काम बिना पत्नी के नहीं किया जाता। अब मैं कैसे आपका पैर पखारूंगा, तो सामने पत्नी रहेगी तभी ना धर्म का काम। ये पंक्ति बताते कि ना पत्नी को लिए धर्म का काम नहीं करना चाहिए, अधूरा रह जाता है। केवट जाने लगा तो लक्ष्मण भैया को थोड़ा सा हुआ कि कहाँ वो बैठी होगी, कहाँ खाली, वो कहीं गई होगी काम धाम में, अभी जाएगा कहेगा मनाएगा तो तैयार होगी तब न आएगी। आ कह रहे हैं कि जल्दी उतारो, अब इंतजार कीजिए, कहे करना ही पड़ेगा। कहे कि आपका तो मैनेजमेंट ठीक नहीं है, कुछ भाई तो बोल देते हैं ना, क्या आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपने पहली बार मैनेजमेंट संभाला, संभालते ही आपकी बात की ओर नहीं मान रहा है। कहे कि बताओ कोई दुकानदार सवेरे दुकान खोलता है और कोई उधारी ग्राहक पहुंच जाता है और बहुत खास रहता है तो देना तो पड़ेगा उधार में। उसकी बोहनी बिगड़ जाती कि नहीं बिगड़ जाती है? तो मेरी तो पहले ही बोहनी बिगड़ गई। कहे कहाँ बोहनी बिगड़ी? कहे कि सबसे पहले तुम्हारे भाभी को मना किया, वो मानी, वो नहीं मानी, तुम भी तो नहीं माने, तो केवट कहाँ से मानेगा? बोहनी तो मेरी वहीं से बिगड़ी हुई। तो अंत में जाता है, प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घरेनी, हे जी प्रभु रुख पाई के
बोलाई बालक घरनी, हे जी बंदी के चरण चहूँ, दिसी बैठे घेरी घेरी, हे जी बंदी के चरण चहूँ, दिस बैठे घेरी घेरी। छोटो सो कठौता भरी, आनी पानी गंगा जू की, छोटो सो कठौता भरी, आनी पानी गंगा जू की, धोई पाए पियत पुनित फेरी बारी बारी, धोई पाए पियत पुनित बारी फेरी फेरी। तुलसी सराहता को भागु सानुरागु सूर, बरस सुमन जय जय कहा टेरी टेरी, बरस सुमन, पुष्पारिश हो रहा है, बरस सुमन जय जय कहा टेरी टेरी। विविध स्नेह सानी बानी असयानी सोनी, हस राघव जाने की लखन तन हेरी हेरी। तुलसी सराहता को भागे सानुरागी। सारे देवता केवट के भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि जिस रण को धोने के लिए जो है श्री जी को प्रदान करना पड़ा, पार्वती जी को देना पड़ा, जानकी जी को, वह चरण जो है केवट फ्री में जो है इसका कितना भाग्य है। और जब जाता है अपने पत्नी को बुलाने के लिए तो कहा सुनो, तुम लोग बच्चों से कहता है कि तुम लोग जा करके परमात्मा को चरण बंदगी करके प्रणाम करके और घेर करके बैठना चाहोगे। पत्नी कही कि नहीं, हम लोग लाइन से बैठेंगे, क्यों घेर कर बैठेंगे। पत्नी कौन जो पति की एक बार कहने पर मान जाए, तो भी ऐसे ही क्योंकि कही कि नहीं हम लोग लाइन से लाकर बैठेंगे। कि नहीं मैं कुछ लीला करूँगा। तुम लीला करो, नाव चलाते हो कि तुम लीला करते हो। लगता है कि उस छलिया का कुछ जो है प्रभाव तुम्हारे ऊपर दर्शन से पड़ गया, इसीलिए तुम्हारे अंदर भी कुछ लीला करने की बात आ गई। कहा कि नहीं, मैं परमात्मा को